हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला वीडियो देखते हैं। इसमें देखिए जो पहला सवाल है, ये सवाल बोल रहा है कि एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि हो तो नया अनुपात बताइए। अनुपात 5:4 है और सबको 15, एक को 16% से बढ़ाया है और एक को 15% से। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पूरे में आप 100 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 500:400। अब आप बढ़ा दीजिए, इसको कितना बोला है 16% बढ़ाने और इसको कितना बोला है 15% बढ़ाने। तो देखिए 500 का 16% कितना होगा 80, तो 500 में 80 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 580। और 400 का 15% कितना होगा 15 चौका 60, तो 400 में 60 जोड़ दीजिएगा तो 460। अब अनुपात ले लीजिए, देखिए 2 से ये 29 बार में कट जाएगा, 2 से ये 23 बार में, तो 29:23 ये आ गया आपका आंसर। कि ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिनों में करते हैं। ए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी उसकी सहायता करें। आपको सबसे पहले तीनों का क्षमता निकालना होगा, ए, बी और सी। एक का दिया है 60, एक का 30 और एक का 20। तो देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 एकम 60, 30 दूना 60 और 20 तिया 60। तो देखिए ये आ गया क्षमता ए का, ये बी का और ये सी का। तो क्या बोलता है यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी उसका मदद करेगा। तो 4 दिन तक कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो देखिए पहला यहाँ से 4 दिन, यहाँ 4 दिन तक करेगा ए, और ए एक दिन में एक काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा 4। फिर जब 5वां दिन आएगा तो 5वां दिन उसका मदद करने के लिए कौन आ जाएगा बी और सी, और बी और सी कितना काम करेगा 3 2 5। तो 5वां दिन में उसको और 5 काम मिल जाएगा। तो देखिए टोटल 5 दिन में वो 9 काम कर रहा है। यहाँ से 4 दिन और यहाँ पे 5वां दिन, 5वां दिन में 5 काम मिल गया, 4 और 5 9, और प्लस 5वां दिन में जो एक काम किया होगा वो भी आ जाएगा क्योंकि उसके साथ काम कर रहा है, तो प्लस 1 मतलब 10। तो 5 दिन में कितना काम हो रहा है 10 काम हो रहा है। तो 60 काम होने में कितना दिन लगेगा, दोनों साइड 6 से गुना कर देते हैं, तो 30 दिन में हो जाएगा कितना 60 काम। तो 30 दिन आपका आंसर आ गया। ये सवाल नंबर सिस्टम का सवाल है। इसमें बोला है कि एक 10 अंक का संख्या है और वो संख्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 6 4 3 x है और 1 1 4 5 y और 2। ये 10 अंक की संख्या है और ये बोला है कि आपको 88 से विभाज्य है। तो 88 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि 88 से जो भी संख्या को विभाज्य होना होगा उसको 11 और 8 से कटना होगा। तो देखिए 11 का विभाज्यता नियम और 8 का विभाज्यता नियम इसमें आपका लगेगा। तो 8 के लिए क्या है कि जो अंतिम 3 संख्या है वो कटना चाहिए। देखिए क्या पूछा है कि इससे विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए, मतलब y का आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो देखिए 5 y और 2 को आपको 8 से काटना है। तो आप कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, देखिए एक तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यदि 1 रखिएगा तो 512 8 का क्यूब होता है। इसको यदि आप 8 से काटिएगा तो ये 64 बार में कट जाएगा। तो यदि 1 यहाँ पे रखाया और इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो 1 में आप 8 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा देखिए 9। तो अब दूसरा नंबर कटेगा 5 9 2, ये देखिए 8 से कट जाएगा, 8 7 56 और 3 बटेगा 8 चौक 32। तो y का मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका 9। तो अब आपको निकालना है x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए आप 11 का विभाज्यता नियम लगाइए, और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और y को जोड़ना है, और y का वैल्यू कितना आ गया आपका 9। तो 14 और 9 हो जाएगा आपका 23। तो देखिए एक साइड आ गया आपका 23 और दूसरा साइड देखिए क्या होगा 4 और x, 4 और x हो गया, और 1 5 5 5 10, 10 2 12, तो 12 और x, और एक साइड हो गया आपका 12 प्लस x। अब यही दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। देखिए डिफरेंस लीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, मतलब -11। तो देखिए सॉरी -x, तो x का वैल्यू क्या लें कि ये वैल्यू 11 से कट जाए। तो x का वैल्यू देखिए 11 का वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, तो 11 नहीं हो पाएगा क्योंकि x एक संख्या है और एक डिजिट का हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 0, x का 0 और y का 9। अब आप यहाँ पे बिठा दीजिए, आपको पूछा है 2x - 3y, तो 2 × 0 - 3 × x, y का वैल्यू आया 9। तो आंसर आ जाएगा इसका आपका -27। उम्मीद करते हैं अब आप इन सवालों को इस तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको विभाज्यता नियम पे और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, विभाज्यता नियम पर एक वीडियो मिल जाएगा। 3 संख्या दी गई हैं 15 9 और 5। बोला है कि प्रत्येक में क्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो जानी चाहिए। तो निरंतर अनुपात में होने के लिए आपको क्या पता है कि यदि 3 संख्या दी होगी तो बीच का स्क्वायर करना है। मतलब यदि a b और c दिया हुआ है आपको, तो b²
बराबर ए और सी, पहला और दूसरा का गुणनफल बीच का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इस सब में क्या जोड़ें कि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो देखिए आप इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से बनाइए। जोड़ते हैं, 15 में यदि 5 जोड़िएगा तो आएगा 20, 9 में 5 जोड़िएगा तो 14 और 5 में 5 जोड़िएगा तो आ जाएगा 10। तो देखिए 14 का स्क्वायर 196 होगा और 20 गुना 10 200, इसके बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कीजिए, 4, 15 में 4 जोड़िएगा तो 19, 9 में 4 जोड़िएगा तो 13 और 5 में 4 जोड़िएगा तो 9। देखिए 13 का स्क्वायर होगा 169 और 19 गुना 9 169 नहीं हो पाएगा। देखिए ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक कीजिए, 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, बी हो जाएगा 9 और 3 12 और सी हो जाएगा 5 और 3 8। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और आप 18 गुना 8 कीजिए, 18 गुना 8 कीजिएगा तो ये भी 144 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऐसे करके आप ऑप्शन से चेक करके बनाइएगा तो आपको आसानी होगी, और यदि आप x मान के बनाइएगा तो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन होगा। यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या क्या है। देखिए मान लीजिए वो संख्या x है, x का 3/4 का 80%। फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आसानी से लिख लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 63। अब इसको देखिए काट दीजिए, 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 21 गुना 5, ये आ गया आपका 105। तो यही संख्या 105 आंसर आ जाएगा। ये एसआई का सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि एक निश्चित मूलधन को 8% ब्याज से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से प्राप्त मिश्रधन, मतलब पहला जो आपको 3 वर्ष में निवेश करना है उससे जो मिश्रधन निकलेगा, मतलब प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ के, दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि समान मूलधन पर 19 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर है, और दूसरा कंडीशन में 19 वर्ष का ब्याज है तो वो दोनों को बराबर करना है और उसके बाद आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोनों साइड फार्मूला लगा दीजिए आप, सबसे आसान तरीका यही होगा। देखिए तो पहला साल बोला है आपको मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होगा मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन को मानते हैं P प्लस ब्याज क्या होगा P गुना R गुना T, कितना है 3/100, ये बराबर होगा 19 साल का ब्याज का। तो देखिए P गुना 19 गुना R/100 ये हो गया। अब बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखिए P कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 1 + 3R/100। यहाँ पे देखिए P गुना 19R/100। अब देखिए P कट जाएगा, 100 एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 100 + 3R/100 बराबर यहाँ पे आएगा 19R/100। अब देखिए 100 भी कट जाएगा, अब 3 उधर चला जाएगा तो कितना होगा 19 में से 3 गया 16R, इधर लिखते हैं 16R बराबर 100। तो R बराबर कितना होगा 100/16, ये कितना होगा 6.25%। तो ये आ गया आपका आंसर। दो संख्याएं x और y हैं, इस प्रकार हैं कि x का 3% y का 2% का योग, मतलब x का जो 3% होगा और y का 2% होगा, दोनों का जोड़ना है। वो जो है x का 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। तो x और y का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है कि जो जो आपको सवाल में बोला गया वो आपको करते चलिए। x का 3%, तो x का 3% और y का 2% का योग, और y का 2% का योग क्या है, x और y के 2% और 6% का 2/3 है। तो 2/3 है किसका, x का 2% का और y का 6% का। ऊपर में क्या हो जाएगा 3x + 2y/100, यहाँ पे है 2/3, और इसमें भी ऊपर में क्या आ जाएगा 2x + 6y/100। अब देखिए 100 कट जाएगा, अब 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 9x + 3 दूना 6y, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4x + 6 दूना 12y। अब देखिए x को इधर ले आइए, 9 में से 4 जाएगा तो 5x, और y को उधर भेजिए, 12 में से 6 गया तो 6y। तो देखिए x/y कितना आ गया आपका 6/5। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच यही है कि जो आपको सवाल में बोला जाए बस उसको करते चलिए। इसका यदि दूसरे ट्रिक से बनाने चलिएगा तो इस टाइप के सवाल में आपको
आगे चल के दिक्कत हो सकती है। सवाल आपका मेंसुरेशन का सवाल है। इसमें बोला गया है कि एक घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको बहुत बार पूछता है कि लंबी छड़ की लंबाई, लंबे बांस की लंबाई, ऐसे करके सवाल दिया जाता है। तो इसका सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको घन का भुजा निकालना है। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल दिया 144, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 144। देखिए 144 किसका है, 12 का स्क्वायर है, तो भुजा क्या आ जाएगा आपका 12। तो आपका सबसे लंबी छड़ का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे लंबी छड़ जो बोले उसका फॉर्मूला होता है आपका √3 गुना भुजा। तो देखिए √3 गुना कर दीजिए, भुजा क्या है 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 12√3। ये भी आपका मेंसुरेशन का सवाल है। इसमें बोला है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 30 मीटर है, तो इसका व्यास बताइए। देखिए क्या आपको दिया गया है, एक ऐसा शंकु है और उसकी आपको ऊंचाई दी है 24, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपको 24, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला, ये दिया है आपको 30, तो पूछा है व्यास। तो देखिए यदि आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा तो आपका व्यास मिल जाएगा, इसी का डबल कर देंगे। तो ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री पर होता है। तो देखिए आपको एक त्रिभुज बन गया कि ये आ गया आपका 24, ये आ गया 30 और ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 24 और 30 का अनुपात ले लीजिए। देखिए 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो देखिए ये वाला भुजा आ गया आपका 4, ये वाला भुजा आ गया 3, तो ये भुजा कितना होगा, √5 का स्क्वायर कीजिए 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो 9 और 9 का रूट आ जाएगा 3, तो ये भुजा आ गया आपका 3। तो एक अनुपात क्या आ जाएगा आपका और 3। अब आपको ध्यान रखना है कि आप किससे काटे हैं, 6 से काटे थे, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो आप 3 में 6 गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 18, तो ये निकल जाएगा 18। तो ये आ गया 18 त्रिज्या, तो व्यास कितना होगा, व्यास होगा 18 का डबल मतलब 36। ये आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है। इसमें बोला है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और 40% की छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ अंकित मूल्य होगा ऊपर में, यहाँ पे MRP मानते हैं और यहाँ से 40% की छूट दी गई होगी और यहाँ पे आया होगा आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और ये दिया है आपका 900। तो इसको क्या करना है, देखिए MRP पर 40% का छूट देगा तो 900 में बिकेगा, तो MRP को आप मान लीजिए X, तो X पर 40% का छूट देंगे तब 900 में बिकेगा कितना में 60% में, और इसी का वैल्यू आपको 900 के बराबर कर देना है। तो बस काट दीजिए आप, 3 दूना 6 और 3 से 30 बार में, 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, तो X का वैल्यू आ जाएगा 30 गुना 50 मतलब 1500। ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इन सवालों को समझने में आसानी हुई होगी, और यदि आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल पर लगातार GD के जो भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसके वीडियो डाले जा रहे हैं।